नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास अचानक से वकीलों की एक बड़ी तादाद पहुंचती है और बहुत सारी चीज़ों को लेकर मांग करती है। ये मांग दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से किया जाता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो पूरा का पूरा काम जो है वो ठप हो जाएगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि अब कॉलेजियम की सिफारिश खासकर जजों के ट्रांसफ़र से जुड़े आदेशों का विरोध करने का चलन जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में अपने सरकारी आवास पर करोड़ों की नकदी जलने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों ने विरोध जताया था, आपको याद होगा। अब कर्नाटक हाई कोर्ट के 4 जजों के तबादले का विरोध हो रहा है। वहां के वकीलों ने देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना को खत लिख डाला है। खत लिखा है और उन 4 जजों के तबादले को रद्द करने का अनुरोध किया है। कर्नाटक राज्य बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से कर्नाटक कोर्ट के 4 न्यायाधीशों के तबादले पर अपनी सिफारिश पर पुनर्विचार करने को कहा है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो बुधवार को सीजेआई को भेजी गई चिट्ठी में केएसबीसी ने कहा है कि 4 अनुभवी न्यायाधीशों को अचानक बदलने से न्यायिक आज़ादी, पारदर्शिता और स्थांगत स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि इस तरीके के अचानक तबादले से न्यायपालिका का मनोबल गिर सकता है और न्यायिक प्रणाली का विश्वास जो है वो कमज़ोर हो सकता है। कर्नाटक एसोसिएशन ऑफ बार काउंसिल ने यह भी मुख्य न्यायाधीश से कहा है कि हम कर्नाटक राज्य बार काउंसिल के सदस्य जो कर्नाटक राज्य के पूरे कानूनी समुदाय का प्रतिनिधि करते हैं, आपसे अनुरोध है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के 4 माननीय न्यायाधीश को अन्य उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने के मुद्दे पर पुनर्विचार करें। आशा है कि माननीय कॉलेजियम के न्यायाधीशी गण पुनर्विचार करेंगे और कर्नाटक के उच्च न्यायालय के 4 माननीय न्यायाधीश को स्थानांतरित करने के अपने आदेश को वापस ले लेंगे। चिट्ठी में दोस्तों ये भी लिखा है कि 4 अनुभवी न्यायाधीशों को हटाने से हाई कोर्ट की दक्षता और कार्यप्रणाली बेपटरी पे आ सकती है। आपको बता दें दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 21 अप्रैल को जस्टिस कृष्ण दीक्षित, जस्टिस के नटराजन, जस्टिस हेमंत चंदनगौर और जस्टिस संजय गौड़ा के तबादले करने की सिफारिश की थी। जस्टिस दीक्षित को उड़ीसा हाई कोर्ट, जस्टिस नटराजन को केरला हाई कोर्ट और जस्टिस चंदन गौदर को मद्रास हाई कोर्ट और जस्टिस गौड़ा को गुजरात हाई कोर्ट में तबादला किया गया। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कॉलेजियम द्वारा प्रकाशित बयान के अनुसार ये फैसला हाई कोर्ट के स्तर पर विविधता, समावेशिता लाने और न्याय प्रणाली की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए किया गया। लेकिन तबादले की सिफारिश ने कर्नाटक में कानूनी बिरादरी में खलबली मचा दी और अधिवक्ता संघ बैंगलोर में इन तबादलों की सिफारिश करने का विरोध करते हुए नजर आए और 23 अप्रैल को कामकाज जो है इस पूरे मामले पर जो कर्नाटक कोर्ट के अंदर होना था वो नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से गुहार लगाई कि जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है उन ट्रांसफ़रों को रोक दिया जाए। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।